सबसे पहले बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। नीतीश कुमार ने बिहार के गृह विभाग पर फिर से दावा ठोका है। सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू के लिए गृह मंत्रालय की मांग कर दी है नीतीश कुमार ने। बताया जा रहा है कि जेडीयू ने बीजेपी के सामने साफ संकेत दिए हैं। राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ा गृह विभाग फिर से जेडीयू को मिलना चाहिए। बिहार में बदल सकता है सरकार का फॉर्मूला, यानी कि जो विभाग गृह विभाग जो अभी सम्राट चौधरी के पास है, यानी कि बीजेपी के पास है, उसे फिर से जेडीयू वापस चाहती है। और नीतीश कुमार ने यह शर्त राज्यसभा जाने से पहले बीजेपी के सामने रखी है। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के स्टेट हेड नीलकमल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नीलकमल, राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ी शर्त बीजेपी के सामने रखी है। इससे पहले भी गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था और एक बार फिर से वो गृह विभाग जेडीयू के पास चाहते हैं। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जेडीयू की तरफ से ये बातें कई बार कही जा चुकी है और अभी जो नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन पर्चा भरा है, अब वो निश्चित तौर पर अब तो राज्यसभा दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे, वो दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के जो कुछ नेता थे, उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, भले ही नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा रहे हैं। तो उनका ये दो नाम भी जेडीयू की तरफ से आए थे, एक रामनाथ ठाकुर का, जिन्होंने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के, और दूसरा नाम उन्होंने दिया था जो जेडीयू के बाकी जो नेता है, दूसरा नाम उन्होंने दिया था विजेंद्र यादव का, जो ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के। तो उन्होंने बीजेपी के जो ये जेडीयू के नेताओं के द्वारा ये दो नाम दिए गए थे कि इन दोनों में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं तो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन इस पर क्या बातें हुई हैं, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात, जहां तक बात है गृह मंत्रालय की और कानून व्यवस्था ठीक दुरुस्त रहे, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ने ही गृह मंत्रालय, जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था, प्रचंड बहुमत मिला था, तो नीतीश कुमार ने ही गृह मंत्रालय वो सम्राट चौधरी को सौंपा था। तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया था। ऐसे में अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहेगा, जैसा कि 20 साल से नीतीश कुमार खुद रखे हुए थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। तो जाहिर है कि इस बार भी जो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा। जेडीयू के कुछ नेताओं को लगता होगा, तो जेडीयू की तरफ से कुछ नेताओं के ऐसी मंशा होगी कि गृह मंत्रालय रहे। यहाँ पर तो ये भी चल रहा है, सत्ता के गलियारे में ये भी खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष भी बदल जाए, जेडीयू अपने पास रखे विधानसभा अध्यक्ष का पद। लेकिन ये सब अभी हवा में तैरती बातें हैं, कितनी सच्चाई है इसमें इसकी जानकारी पहले जुटानी होगी, क्योंकि इस तरह की बातें कई नेता करते हैं। कोई नेता कह देता है इस बात को हवा में। लेकिन नीलकमल, सवाल तो ये भी उठता है कि अगर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो जो बातें हुई होगी उस पर कोई तो डील बनी होगी कि आखिरकार जेडीयू को ऐसा क्या चाहिए कि खुद नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए कामयाब, सबसे पहले अगर उसको शुरू से समझिए तो ये एक दिन में कोई फैसला नहीं हुआ है। ये इस पर कई दिनों से चर्चा हो रही थी और पिछले 7 दिन की बात की जाए तो 7 दिन पहले जो मेरे पास जानकारी, जो सूत्र ने जानकारी दी कि 7 दिन पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक संदेश भिजवाया था और नीतीश कुमार के पास कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज रहती है तो आप राज्यसभा आ जाए, भले ही आप मुख्यमंत्री किसी को बना दे, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप मुख्यमंत्री अपने ये जेडीयू को बनाते हैं या बीजेपी को सौंपते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और राज्यसभा भी आप आएंगे कि नहीं, ये आपके ही ऊपर निर्भर करता है। तो बीजेपी की तरफ से यह संदेश गया था नीतीश कुमार के पास, तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाना उचित समझा और साथ ही साथ उनके बेटे जो निशांत की पार्टी को ज्वाइन करने की बात हो रही थी, आज भी उनको ज्वाइन करना था, लेकिन अब 2-3 दिन बाद निशांत ज्वाइन करेंगे। तो नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से ये पद राज्यसभा जाने का फैसला लिया है और अपनी इच्छा से ही उन्होंने गृह मंत्रालय, नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव काम नहीं करता है। अगर उस समय भी नीतीश कुमार चाहते तो गृह मंत्रालय, अगर नहीं चाहते नीतीश कुमार तो बीजेपी के पास नहीं आता गृह मंत्रालय।
तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का जो कद है और जो उनकी सोच है, जो उनके विचार है, जो उनका विजन है, उसी के अनुसार उन्होंने बीजेपी को गृह मंत्रालय बिल्कुल नीलकमल, आपने ये बात तो सही कही कि नीतीश कुमार पर किसी तरह का दबाव नहीं काम आता है, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी शर्त बीजेपी के सामने रख दी है और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि गृह मंत्रालय जेडीयू को वापस चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।